Today's worksheet is worksheet number 64 for class 9th, subject English. You have to write your name and your class teacher's name. Let's start the worksheet. Introduction to the poem. W. Rose, the poet, wrote about the natural world passionately. In this poem, the snake has been depicted as a victim. Snakes, in general belief, are considered symbols of death because they are poisonous. However, in this poem, Snake is trying to save himself, and the poet depicts the snake as small and harmless, which needs to be saved. W. रोज जो कि पोइट हैं और जो आपकी पोम है सिलेबस में द स्नेक ट्राइंग, उसके पोइट हैं डब्ल्यू रोज, और वो हमेशा नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बहुत ही पैशनेटली लिखते हैं, प्राकृतिक संसार के बारे में लिखते हैं। और उन्होंने इस पोएम के अंदर क्या कहा है कि स्नेक को डिपिक्ट किया है एज विक्टिम। यहाँ पर सांप को उन्होंने एक शिकार के रूप में दिखाया कि वो खुद ही शिकार हो गया है, खुद शिकार बन गया है। स्नेक जो है वो विक्टिम बन चुका है, उसको विक्टिम के तौर पर दिखाया है। और जनरली जो है ये विश्वास किया जाता है कि जो स्नेक्स होते हैं उन्हें सिंबल माना जाता है डेथ का, क्योंकि दे आर पॉइजनस, वो जहरीले होते हैं और वो दे कैन कॉज डेथ, जो है डेथ उनकी वजह से हो सकती है, तो जहरीले होते हैं, इसीलिए उन्हें सिंबल माना जाता है डेथ का। लेकिन इस पोएम के अंदर जो है स्नेक जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, और पोइट डिपिक्ट कर रहा है कि स्नेक बहुत ही स्मॉल है। पोइट ने यहाँ पर स्नेक दिखाया है वो दिखाया है कि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही हार्मलेस स्नेक है जिसको बचाने की ज़रूरत है। ऐसा स्नेक है जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो सांप अपने आप को ही बचाने की कोशिश इस कविता के अंदर कर रहा है। आइए जानते हैं आगे क्या कहा गया है। समरी ऑफ द पोम दी गई है, यहाँ पर कविता की समरी दी गई है। स्नेक हु हैज़ बीन लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ अ वाटर बॉडी अपॉन अ स्ट्रीम इज ट्राइंग टू escape फ्रॉम द मैन परसुइंग इट विद अ स्टिक। स्नेक जो कि सैंडी बैंक पर किसी नदी के किनारे, किसी रेतीली किनारे पर, वो चाहे तालाब का हो या नदी का हो, वहाँ पर लेटा हुआ वो ट्राई कर रहा है अपने आप को बचाने की उस स्टिक से जो कि उसका पीछा कर रही है। यानी कि जो इंसान स्टिक लेकर उस सांप का पीछा कर रहा है उससे अपने आप को बचाने की वो कोशिश कर रहा है वो स्नेक। एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जैसे ही ये ग्लाइडिंग करता है पानी में से और अपनी बॉडी को कव करता हुआ जाता है, थिन और लॉन्ग बॉडी है उसकी, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू escape फ्रॉम द स्टिक, और ये पानी में से जा रहा है जल्दी जल्दी ग्लाइडिंग करता हुआ ताकि अपने आप को स्टिक से बचा पाए, छड़ी से अपने आप को बचा पाए। द पोइट प्लेड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इन टू द रीड्स टू हाइड एंड नॉट हर्ट इट। यहाँ पर जो पोइट है वो प्लेड कर रहा है, वो मिन्नत कर रहा है उस पर्सन की, उस इंसान की, कि वो स्नेक पर, जो सांप के ऊपर, स्नेक के ऊपर अटैक ना करे, उसे पानी में जाने दे, रीड्स में जाकर छिपने दे। रीड्स होता है वाटर प्लांट्स जिनका थिक स्टेम होता है, पानी के जो पौधे होते हैं जिनका थिक स्टेम होता है, मोटा स्टेम होता है, मोटा तना होता है, उन्हें रीड्स कहा जाता है। तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उस स्नेक को छोड़ दे, उसे जाने दे, वो रीड्स में जाकर छिप जाएगा एंड नॉट हर्ट इट, उसको नुकसान ना पहुँचाए। He highlights that it is small green snake completely harmless even to small children। यहाँ पर पोइट हाईलाइट करते हैं कि वो छोटा सा स्नेक है, ग्रीन स्नेक है, वो कम्प्लीटली हार्मलेस है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, यहाँ तक कि बच्चों को भी वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड until it is observed and chased away। स्नेक तब तक सैंड में आराम से रेत पर लेटा रहता है जब तक कि उसे ऑब्जर्व नहीं किया गया है, जब तक उसे वहाँ नहीं देखा गया और उसका पीछा नहीं किया गया। इन द एंड इट डिसअपियर्स इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड्स, और आखिरकार वो जो है लहरों में जाकर, रिपल्स होता है वेव, स्मॉल वेव्स के अंदर, ग्रीन रीड्स जो है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं पानी के अंदर, वहाँ जाकर छिप जाता है। रीड द पोम फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक। आपको अपनी टेक्स्ट बुक से इस पोम को पढ़ना है ताकि आपको पूरी पोम डिटेल में पता लग सके कि क्या कविता जो है रोस ने लिखी है, जो कि पोइट हैं W. रोस, उन्होंने वो क्या कहना चाहते हैं। इसमें समरी आपको बता दी है कि किस तरीके से पोइट यहाँ पर कह रहे हैं, स्नेक को डिफेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये स्नेक जो है स्मॉल है और हार्मलेस है और हमें इसको हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए, इसे जाने देना चाहिए। अब देखिए नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्नेक इज़ ट्राइंग टू escape फ्रॉम, स्नेक किस चीज़ से escape करने की कोशिश कर रहा है। स्टिक से, स्टोन, गन या नेट। तो आप सभी जानते हैं स्टिक
का बार बार जिक्र आ रहा है, तो स्टिक इज़ द राइट आंसर। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पोइट। पोइट के अनुसार कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? स्नेक इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ ट्रू ऑप्शन। स्नेक इज़ अफ्रेड, इट्स ऑल्सो ट्रू, डरा हुआ भी है। स्नेक इज़ डेंजरस, पोइट के अनुसार स्नेक डेंजरस नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। स्नेक इज़ ट्राइंग टू एस्केप, इट्स ऑल्सो ट्रू, तो हमें फॉल्स बनाना है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। And there is a word in the poem vanishes. Choose the word which does not match its meaning. अब पोएम के अंदर एक वर्ड दिया गया vanishes, और हमें वो वर्ड चूज़ करना है जो इससे मैच नहीं करता है। देखिए, वैनिश होता है लुप्त हो जाना, डिसअपियर ऑल्सो द सेम मीनिंग, इनविजिबल भी वही होगा और फेड भी वही होगा, तो जो इसका अपोजिट हो जाएगा वो क्या होगा? अपीयर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अपीयर होता है सामने आना, और वैनिश होता है गायब हो जाना, तो यहाँ पर आप अपीयर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक? पोइट जो है स्नेक की ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब करता है? द पोइट सेज दैट द स्नेक शाइन्स एंड लुक्स ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल व्हेन इट ग्लाइड्स थ्रू वाटर। जब वाटर्स में ग्लाइडिंग करता हुआ जाता है स्नेक, तो वो शाइन करता है और वो ब्यूटीफुल दिखाई देता है और ग्रेसफुल दिखाई देता है। इट मेक्स ग्रेसफुल शेप्स व्हेन इट कव्स विद इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, और जब ये अपनी पतली लंबी बॉडी से कव करता है तो ये बहुत ही ग्रेसफुल शेप्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिड यू नो दैट स्नेक्स कैन बी हार्मलेस? डिड योर परसेप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग दिस पोम? अब आप जानते हैं स्नेक्स हार्मलेस हो सकते हैं, और क्या आपका परसेप्शन, आपका व्यू चेंज हुआ रीडिंग करने से इस पोम को? येस आई नो दैट ग्रीन स्नेक्स आर हार्मलेस। हाँ, हमें पता है कि ग्रीन स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। द पोएम चेंज्ड आवर परसेप्शन, पोएम ने हमारा परसेप्शन चेंज किया है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है। वी शुड नॉट हार्म इनोसेंट क्रीचर्स, और हमें बताया है कि हमें जो है जो इनोसेंट क्रीचर्स हैं, मासूम जीव हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वॉज द स्नेक एबल टू एस्केप? हाउ? क्या स्नेक बच पाता है, अपने आप को बचा पाता है, और कैसे? यस, हाँ, वो एस्केप कर पाता है। कैसे कर पाता है? ही डिसअपियर्ड अमंग थिन ग्रीन रीड्स इन द वाटर। जो थिन ग्रीन रीड्स होती हैं, यानी कि जो ग्रीन वाटर प्लांट्स हैं वाटर के अंदर, वहाँ पर जाकर वो डिसअपियर हो जाता है स्नेक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हैव यू एवर चेज्ड और सेव्ड एन एनिमल? वाई? वॉज इट गोइंग टू हार्म यू? डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन 40 to 50 वर्ड्स। अब क्या कभी आपने किसी एनिमल को चेज़ किया है, पीछा किया है किसी का, या उसको सेव किया है? क्या वो आपको नुकसान पहुंचा रहा था? अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि क्या आपने एनिमल किसी को चेज किया है या किसी को सेव किया है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, येस वंस आई सेव्ड अ पपी। हमने सेविंग इंसिडेंट बताया है कि हमने एक बार एक एनिमल को सेव किया है, एक पपी को सेव किया। पपी होता है जो डॉग का बेबी होता है। इट वॉज लाइंग ऑन द रोड अमिड द ट्रैफिक, और ट्रैफिक में लेटा हुआ था बीचों बीच रोड के। इट हैड अ बिग वाउंड ऑन हिज फ्रंट लेफ्ट लेग, जो उसकी फ्रंट की लेफ्ट लेग थी उस पर बड़ा सा घाव था। आई पिक्ड इट अप, ब्रॉट होम, बैंडेज्ड इट्स वाउंड एंड फेड इट विद मिल्क बॉटल। मैं इसको घर लेकर आया, इसको उठाया, घर लाया, इसको बैंडेज किया और फिर इसको दूध पिलाया बॉटल से। आई केप्ट इट एज अ पेट, और मैंने इसे एक पेट के तौर पर रखा। नाउ इट हैज़ ग्रोन बिग एंड लव्ड मी अ लॉट। अब ये बहुत बड़ा हो चुका है और ये मुझसे बहुत प्यार करता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप इसे अब आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू, स्टे सेफ।